Assalamu alaikum. Welcome to the Competitive Academy. Today we are going to discuss the answer key of assistant पेपर जो आज हेल्ड हुआ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, तो उसके आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछा गया आपके पास मे बी डिफरेंट कोड्स आपके पास हों, तो हम जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्काउट्स. ये पहले डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो अब उसने जो है ना वो स्काउट्स के साथ इंस्टीट्यूशन का लफ्ज यूज किया है. तो ये आपके पास जो है ना बेडन पाउल आपके पास पर्सन है, रॉबर्ट बेडन पाउल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज नेटो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपके पास जो है ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम सिटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हु हैज बीन सिलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल. एज यू नो के टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 आपके पास नॉन परमानेंट है. तो वो पूछ रहा है कि कौन सा मेंबर जो है 4 ऑप्शन में से पाकिस्तान था, ठीक है, जो 2025 से 26 तक सिलेक्ट हुआ है. और ये फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए मैं ऐड कर देता हूँ कि ये 8th टाइम पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ. मीन टू से इससे पहले 7 टाइम पाकिस्तान ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद है कि उम्मे रोमन जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज द मदर ऑफ होम. तो ये ऐशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो है ये मदर थी. उसके बाद वायरस का स्टैंड फॉर पूछा हुआ था कि क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज. ये आपके पास वायरस का स्टैंड फॉर था. देन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड एचएसडी. ये दोनों का डिफरेंस आपसे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ था. तो फर्स्ट एसएसडी का जो मीनिंग है, हैव नो मूविंग पार्ट्स, ठीक, एंड आर फास्टर. जबकि एचडीडी जो हार्ड डिस्क ड्राइवर होते हैं वो बेसिकली स्पिनिंग डिस्क एंड मूविंग रीड एंड राइट, ये दोनों होते हैं. ये बेसिकली जो है वो डिफरेंस उसने आपसे पूछा हुआ था. उसके बाद आपके पास था कि एक ईडीएम था, होल्ड अप का क्या मतलब होता है. तो लाइक हम डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं ना कि यार जस्ट इसको होल्ड अप रखो अभी, टू डिले समथिंग और टू रोब समवन. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था व्हाट डज चीक बाय जोल मीन, क्या होता है कि वेरी क्लोज टूगेदर या इन क्लोज प्रोक्सीमिटी इसका मीनिंग था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड, कि कहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड की गई. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सिंध रिवर के अंदर था. ये न्यू क्वेश्चन आपके पास था एस्फार लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री. तो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया के अंदर लोकेटेड है. हाशु ग्रुप और पर कॉन्टिनेंटल आपके पास ये लाहौर के अंदर जो होटल है, तो ये बेसिकली इनके ओनर कौन है, सदरुद्दीन हशवानी आपके पास इनका ओनर है. तो ये प्रीवियसली जस्ट या तो सेपरेटली हैशो ग्रुप पूछा जाता था या पल होटल पूछा जाता था. देन है मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ, 1215 के अंदर, और आपका किंग जॉन 5 जो इंग्लैंड का बादशाह था उसने साइन किया था. देन आपके पास क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बोगरा फार्मूला. वही जी 1 यूनिट जो डिस्कस किया हुआ हमने लेटेस्ट लेक्चर भी. तो ये बेसिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी आपका ईस्ट जो बंगाल था जिसको ईस्ट पाकिस्तान का हमने नाम दिया, और दूसरी साइड पे वेस्ट पाकिस्तान को. वेस्ट पाकिस्तान के 9 यूनिट्स को 4 यूनिट में कन्वर्ट किया था, इन्होंने प्रपोज किया था. ग्रीन लाइन रेलवे क्वेश्चन था जी, कनेक्ट कौन से दो सिटीज को आपस में करती है, तो वो कराची और इस्लामाबाद आपके पास है. टोटल अमेंडमेंट की पूछा गया था कि करंट आपके पास कितनी है, तो वो 26 आपके पास है. देन था व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड. जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो आपके पास कंडेंसेशन था. फिर था कि पाकिस्तान वोन इट्स फर्स्ट हॉकी कप अगेंस्ट विच कंट्री, कि यहाँ पे ओलंपिक नहीं था जी, ये थोड़ा सा आपने क्लैरिफाई कर लेना. उसने जस्ट आपसे ये पूछा था कि पहला हॉकी का जो प्रॉपर वर्ल्ड कप हुआ था वो आपके पास किस कंट्री के और किस कंट्री को पाकिस्तान ने जो है बेसिकली डिफीट किया या विन किया था. तो वो स्पेन के अंदर 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जीता था, वो स्पेन को ही डिफीट किया था. देन उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इन विच ईयर एंड फॉर्मेट वाज पाकिस्तान द रनर अप इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप.
वाज पाकिस्तान द रनर अप इन दी क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन से क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रनर अप, तो उसने ईयर पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन को अभी क्लियर नहीं कि वो T20 था या ओडीआई था। T20 की बात होगी 2022 के अंदर जब इंग्लैंड से हारे थे। अगर ओडीआई की बात होगी तो वो आपके पास 1999 के अंदर पाकिस्तान रनर अप था। देन था जी तला इब्ने उबैदुल्ला ने द लिविंग मार्टराइज जिसको कहा जाता है कि एक जिंदा शहीद का जो लकब था कब मिला था, ये गजवाए ओहद के अंदर उसको लकब मिला था। कंपाउंड सेंटेंस के बेसिकली पार्ट्स पूछे हुए थे आपके पास जी, वो कितने होते हैं, तो वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपके पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डॉक्टर कदीर खान वाज अ साइंटिस्ट, मतलब बेसिकली किस फील्ड के अंदर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और गैस साइंटिफिक के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन थी। परवेज हुडवा पूछा हुआ था कि उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, एकेडमियन भी डिस्कस करता था और बेसिकली उसकी फिजिक्स की डिग्री थी। देन क्वेश्चन नेक्स्ट था हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। बेसिकली दो बैटल थी, पहली बैटल ऑफ चौसा जो 1539 के अंदर, एंड सेकंड बैटल जो थी वो कानूज या बिलग्राम के नाम से भी थी 1940 के अंदर। तो इसके अंदर तो फर्स्ट आई होप के जो आपका आंसर होगा बैटल ऑफ चौसा, क्योंकि यही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। देन था कि ड्यूरेशन पूछा हुआ था, मोस्ट फेमस जो हमारे 4 खलीफा उनमें से जी हजरत उस्मान की कितनी वो ड्यूरेशन टोटल थी, वो 12 ईयर्स आपके पास थी। देन जी ये न्यू एमसीक्यूज था कि कचनाई सार माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली बलोचिस्तान के अंदर मल्टीपल्स माउंटेन है। तो वहाँ पे वो एक नाम जी सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर एक माउंटेन है तो वो सेम वहाँ पे अप्लाई होगा। देन उसके बाद अटाकामा डेजर्ट जो मोस्ट फेमस आपके पास चिली के अंदर जो है वो फॉल करता है। फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनाया गया, वो वाल्टन लाहौर के अंदर जो है वहाँ पे ये इसको स्टैब्लिश किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीपेस्ट लेक दुनिया के अंदर कौन सी है, तो वो आपके पास लेक बेकल थी। मोस्ट फेमस अगेन है जी व्हाट इज द कैपिटल काजाकिस्तान, तो वो आपके पास आस्ताना था। ये पापड़ बेलना इंग्लिश के अंदर है, तो लास्ट पे हमने उर्दू के अंदर भी इसको मेंशन किया हुआ है कि पापड़ बेलने का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, मोस्ट फेमस ही वेलिंगटन आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन द पैम्फलेट नाउ और नेवर वाज इशूड बाय whom एंड व्हेन, ये एक ही पूछा हुआ था जी, चौधरी अहमद अली ने 1933 के अंदर जो है नाउ और नेवर के नाम से पैम्फलेट इशू किया था। मोस्ट फेमस एमसीक्यूज अगेन जी, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन था, लॉर्ड कर्जन 905 के अंदर आपके पास था। देन था कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का मोटो क्या था, तो जिस बंदे को थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो वो इजीली पिक कर लेगा, वही काम जो सैयद अहमद खान ने किया था बाद में यही मुस्लिम लीग ने कैरी ऑन किया, बेसिकली मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। देन था व्हाट वाज द मोटो ऑफ खिलाफत मूवमेंट, जो आपके पास लेट 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, तो उसका बेसिक पर्पज क्या था कि ऑटोमन अम्पायर को प्रोटेक्ट करना। अगेन मोस्ट फेमस जी पंजाब वालों के लिए ये हाउ मेनी डिवीजन्स डज पंजाब है, ठीक है, बेसिकली 10 डिवीजन है और हमने डिस्ट्रिक्ट भी साथ में मेंशन कर दिए जो कि 42 हैं। उसके बाद जी एक साइंस का एमसीक्यूज है व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनिया, जो आपके पास है, तो ये यूज्ड होती है इन मेकिंग फर्टिलाइजर के अंदर, क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर, रेफ्रिजरेशन के अंदर और मल्टीपल इंडस्ट्रियल जो है ना प्रोसेस के अंदर इसको यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था जी द पीस ऑफ वेस्टफेलिया एंडेड विच आर, कौन सी जंग को इसने खत्म किया था, वो 30 ईयर्स जो 30 साल वार थी उसको खत्म किया था। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मोस्ट फेमस है जी आपका, जर्मनी और लाइट पावर जो थी इनके दरमियान वार को एंड किया था। एक क्वेश्चन था जी इंग्लिश का, ही वाज अग्रीव्ड डैश द डेथ ऑफ हिज फादर, तो ये बेसिकली प्रेपोजिशन थी अग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हिज फादर। देन था जी माई सुपरवाइजर इज नॉट स्किल्ड डैश कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, तो इसकी प्रेपोजिशन यहाँ पे स्किल्ड इन आना था। तो ये नेक्स्ट है कि एन एडजेक्टिव एड्स मीनिंग टू विच पार्ट, एडजेक्टिव किसको बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है, तो आंसर के मुताबिक आपका नाउन था। बुल्शविक रेवोल्यूशन 1970 का आपसे पूछा गया था, जो कि बेसिकली रशिया के अंदर आपका अकड़ हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर। तो ली कॉन यू आपके पास जो है फादर था ऑफ मॉडर्न सिंगापुर का। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो के करंट लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात की गई थी तो वो आपके पास यूएसए की स्टेट हवाई के अंदर मोना लोआ के नाम से फॉल करता है। तो बेसिकली आंसर आपका यूएसए होना था। ये जी मैथ का क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। द फर्स्ट नंबर इज 12 लेस देन द सेकंड, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से 12 कम है। तो बताएं कौन से दो नंबर होंगे। वो आपके पास 34 एंड 46 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द नेशनलाइजेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी मोस्ट फेमस है जी जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है इसको परस्यू किया था। सुएज कनाल का पूछा हुआ था 1956 में क्या जो उसका हुआ था। तो बेसिकली नेशनलाइज की थी जो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट थे जो नसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैथ का था। द फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर पूछा हुआ था। 3 उसने आपके दिए थे 8, 18 एंड 25 एंड फोर्थ आपके पास 54 था। स्टोन हेज नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कहाँ पे फॉल है। तो वो आपके पास इंग्लैंड के अंदर जो है वो बेसिकली फॉल कर रहा है। टोटल नंबर ओआईसी मेंबर्स के मोस्ट फेमस एमसीक्यू जो 57 थे। उसके बाद सेंटेंस था जी दिस इज आवर लैंड। तो इसके अंदर जो दिस था वो पूछा हुआ था कि एज अ क्या रोल प्ले कर रहा था। वो बेसिकली आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। व्हाट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है वो हाइड्रोजन है। लेकिन आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर एटमॉस्फेयर की बात होगी तो वो नाइट्रोजन होगी। यूनिवर्स में हाइड्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर वो आपका सिलिकॉन यूज होता है। उसके बाद जी ये क्वेश्चन स्किप है इसके अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द प्राइमरीली यूज टू डिजाइन वेब पेजेस। वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करने के लिए आपके पास मोस्ट फेमस HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज होता है। ये सबसे पहले साल्ट ब्रिज इन बैटरी फंक्शंस। ये साल्ट ब्रिज जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बैटरी के अंदर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है ना उसको जो है ना वो मेंटेन रखता है इन टू हाफ सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। नेक्स्ट जी एक इंग्लिश में का क्वेश्चन था जिसके हमने वॉइस को चेंज करना था। लेट द आइडिया बी डिस्कस इन डिटेल्स बाय देम। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो था दे डिस्कस द आइडिया इन डिटेल्स। उसके बाद ही फातमिद जो आपके पास एम्पायर थी उसने फाउंडेड विच सिटी एज कैपिटल। कौन सा जो शहर था उसको एज कैपिटल जो है वो फाउंड किया। तो वो आपके पास कैरियो है जो कि इजिप्ट का सिटी है। ये जी एक मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। उसका आंसर जो है वो नीचे आपके पास गिवन है। नेक्स्ट एक अगेन है कि इफ बाईसाइकिल वाला क्वेश्चन था कि 5000 रेवोल्यूशन कव्स 8 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर बेसिकली वो आपका 0.64 था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था इफ अ मैन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एंड ही ट्रेवल्स 12 किलोमीटर हाउ मच टाइम ही टेकन। तो 4 आवर्स बेसिकली आपका जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। पापड़ बेलना वही पीछे जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपने मुशक्कत करना। फेल की किस्म बालिहाज मायने की अगर बात करें तो वो आपके पास 3 है। मुजाजिब मुरसल जिसकी बेसिक डेफिनेशन अगर किसी को याद होगी तो कह लें कि वही इसको कैरी ऑन कर सकता है। तो ये बेसिकली इल्मे बयान की जो किस्म है जो आगे आपके पास ये हाईलाइट किया हुआ। मैं इसको अंडरलाइन आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इल्म बयान की मिजाज मुरसल जो है वो एक इकसाम है। मतलून का मायने आपके पास क्या है। ये गैर मुस्किल जो इंसान होता है एक जगह पर नहीं टिकता तो उसका आप मतलून बेसिकली लफ्ज हम यूज करते हैं। पापी पाप का ठीक है और आगे खाली जगह ना बाप का दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे बाई आंसर आना था। ये बाई को जो है जी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास ये है हम काफिया नसर का पूछा हुआ था जी बताएं ये किसके अंदर। तो ये नसर मुजस्मा जो है अभी ये श्योर नहीं है
तो मोस्टली जो है वो आंसर यही लोग प्रेफर कर रहे हैं इसका। लाठी मारने से डैश अलग नहीं होता। तो एक सिंपल सा सवाल था कि पानी अलग नहीं होता। मकतूबे लैया से क्या मुराद है? वो उसको कहते हैं जिस पर्सन को खत लिखा जाता है उसको मकतूबे आलिया हम कहते हैं। लास्ट वन है जी, जो शेर लाना। जो शेर का मतलब होता है कि मुश्किल काम करना। तो ये बेसिकली आपका पेपर था जी, आज का असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हुआ है। एंड थैंक यू सो मच।